Jai Shri Shyam, welcome you again on the another video of a last month revision series. So as we have completed the surface area volume, which was a very important topic, but now we are welcome. Today I welcome you again with an important topic, statistics. In statistics, there is three subtopics: mean, median, and mode. Mean, median, and mode. सो एज पर आवर प्रीवियस वीडियो, जैसे कि हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो मैथडोलॉजी यूज की थी कि हम मिनिमम क्वेश्चंस में, बच्चों को बहुत कम आदत है, जिसने पढ़ा ही नहीं पूरे साल वो अब सोचेगा कि मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन कैसे करूं, तो हम मिनिमम क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं. सो इन द मीन हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं. 4 टाइप है, 4 टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन करना है और हम बहुत ही इजीली पूरे चैप्टर को सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे. सो मीन के लिए हमें 4 जो टाइप्स और जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. मीन का जो हमें डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में पढ़ना है. सेकंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड. एक क्वेश्चन हमें किसका करना है? अज्यूम मीन मेथड का. थर्ड वन इज मीन के जो डेटा में एक वेरिएबल मिसिंग है और हमें मीन गिवन होगा, उस डेटा का मीन गिवन होगा, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको पता चल जाएगा. बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे. सेकंड वन इज डबल वेरिएबल, सॉरी लास्ट वन इज डबल वेरिएबल, कि हमें मीन का जो टेबल है उसमें 2 डेटा मिसिंग होंगे. एक हमें मीन मिलेगा, एक वैल्यू, एक चीज और मिलेगी और उससे हमें पूरा उसके वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है. सो ये 4 टॉपिक्स के साथ हम शुरू करते हैं. Get ready with your notebook and pen and we will start with the topic mean. So mean का हम आज का अभी फिलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो मीन का डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं. मीन का डायरेक्ट मेथड. बेटा एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का ये कवर होगा, ठीक है. सो अगर आपको 5 से 7 मार्क्स पक्के करने हैं, सो इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखना. जो इस चैप्टर के 10 से 12 8 से 10 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर मैं फिनिश करा दूंगा. सो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से देखना. ओके. सो क्लास इंटरवल मेरे को गिवन है. क्लास इंटरवल इज, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं. क्लास इंटरवल इज 10 to 30, 30, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110, 110 to 130, 110 to 130. Okay. And in the frequency we have is 5, 8, 12, 23 and 2. 5, 8, 12, 23 and 2. ओके. बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं मीन का फॉर्मूला देखूं, मीन जो कि डायरेक्ट मेथड, जिसको मीन को ऐसे भी दिखाते हैं, एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. सिंपल हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना. बहुत ही ज्यादा सिंपल हमें ये चीजें गिवन है, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेगा हमें पेपर में. सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आउटपुट हमें आंसर निकालना है, ठीक है. सबसे पहले इस टेबल में मैं एक और चीज निकालूंगा. क्या निकालूंगा? xi. क्या निकालूंगा? xi. और xi क्या होगा मेरा? xi होगा क्लास मार्क. क्या होगा? क्लास मार्क, which is equals to upper limit plus lower limit divided by 2. For example, for the first class interval, we have
अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट है 30 प्लस लोअर लिमिट कितना है 10, अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 30, 30 प्लस 10 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। तो एक चीज और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू, अब देखो यहाँ 10 है, 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 30, सो 10 और 30 की मिडल वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 20, वही क्या होगा xi, वही क्या होगा xi। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट, आजकल शॉर्टकट का जमाना है तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट करके चलते हैं। सो इनका मिडल वैल्यू कितना होगा 30 50 का 40, 50 70 का जल्दी बोलो 60, वेरी गुड, 70 90 का 80 और 90 110 का 100, 130 से 120, 110 से 130 के बीच में कितना होगा हमारे पास 120। इज इट ओके? अब सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी मल्टीप्लाई निकालनी है, एफ आई एक्स आई, एफ आई ये रहा, एफ आई की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई निकालनी है एक्स आई, वी हैव टू फाइंड इज एफ आई एक्स आई। क्या होगा, बहुत अच्छे से देखिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 5 2 जा 10, 10 और एक जीरो था 0, ठीक है, 8 4 जा, जीरो को भी मल्टीप्लाई नहीं करो, सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, 8 4 जा 32 और पीछे एक जीरो था 0, 12 6 जा 72, एक पीछे 0, 8 2 जा, देखो अब यहां देखो बहुत सिंपल, 8 2 जा 16, 0 और 0 2 0, चलो बहुत सिंपल, 3 into 100 कितना हो जाएगा 300, वेरी गुड, 12 2 जा 24, पीछे 0 था मैंने क्या लगा दिया 0। ठीक है, अब देखना मेरा ये जो होगा ये कितना होगा, ये जो पोर्शन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, समेशन, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करके मेरे पास कितना आएगा 3280, कितना आया 3280। तो समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 3280, आप इनको डायरेक्ट प्लस करके लिखोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई, अब मेरे को समेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बता दूं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी भी उसमें वैल्यू है एफ आई एक्स आई में, जितनी वैल्यू है उसका क्या करना है सम। तो एफ आई एक्स आई में कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, मेरे को इन सबका क्या करना है सम, इसे हम बोलते हैं समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ आई एक्स आई। अब सेम मुझे यहां पर अप्लाई करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ आई, एफ आई की सभी वैल्यूज का सम करिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, 8 प्लस 5 13, 13 और 2 15, 15 और 10 25, 25 और 3 और 2 5, 25 और 5 30, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। तो समेशन एफ आई कितना आ गया मेरे पास 50, यहां लिखता हूं मैं समेशन एफ आई कितना आ गया मेरे पास 50। ठीक है, सो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल। तो मेरा मीन कितना आ जाएगा, ये मीन का सिंबल है, मीन कितना आ जाएगा मेरे पास, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह क्या लिखूंगा 3280 अपॉन समेशन एफ आई की जगह क्या लिखूंगा 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सो आई विल गेट माय मीन इज 65.6। आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, चलो जी, अब सर हमें बच्चों का ये कंफ्यूजन आएगा, सर हमें डिवाइड करके बताओ, हमें नहीं आता, हमने कुछ नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ डिवाइड करके बताते हैं। 328, 0 से 0 मैंने पहले कैंसिल कर दिया था, डिवाइडेड बाय 5। चलो अब देखो 5 की टेबल काउंट करना शुरू कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो किसके पास आया 6 पे गया और कितना आ गया 30, 2 कैरी ऑन आ गया 8 यहां से हमने ले लिया। अब जी 5 की टेबल वापस, 5 5 25, बहुत अच्छे जी, यहां बच गया 3। अब तो 3 तो 5 से छोटा हो गया, अब यहां उसके लिए हम क्या ले लेंगे पॉइंट, और पॉइंट लेते ही हम क्या उतार लेंगे 0 बोरो कर लेंगे, तो 5 6 30, तो मेरा कितना आ गया 65.6 विच इज माय मीन।
ठीक है, एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका मीन मेरा क्वेश्चन ये था, और मेरे को मेरा जो मीन डायरेक्ट मेथड से मैंने जो फॉर्मूला लगाया दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। डिवीजन पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ मैंने डिवीजन भी सॉल्व करके दिखा दिया। आज मेरी क्लास में एक बच्चा कंफ्यूज था कि सर एक्सआई कैसे निकलेगा, कि एक्सआई का क्या चक्कर है, एक्सआई कैसे निकलेगा, तो मैं दोबारा से बताऊं एक्सआई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 सब में अप्लाई करना है। अपर हमारी बड़ी वाली ये राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और इनको प्लस करना और किससे डिवाइड करना 2 से। अगर हम देखो किसी भी दो नंबर को प्लस करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उनकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वही मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्लास मार्क्स का ये एक्सआई का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं, इनकी मिड वैल्यू निकालो, 10 और 30 की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ओके, सो दैट दिस इज मीन डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। ओके, नाउ okay, now we will start mean by using assume mean method। ठीक है, सो हियर वी हैव क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्लास इंटरवल 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 से 64 एंड हियर इज माय फ्रीक्वेंसी। सो अब जो डिफरेंस क्या है, सेम, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे को एक्सआई फाइंड करना है। देखो मेरे को एक्सआई फाइंड करना है, एक्सआई कितना होगा, एक्सआई मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एक्सआई कितना होगा, क्लास इंटरवल के जो हमारे इंटरवल है, क्लास इंटरवल है उसकी मिडिल वैल्यू, तो यहां पे इंटरवल कितना है फ्रॉम 50 टू 52, 50 से 52 तक, उनकी मिडिल वैल्यू कितनी होगी 51। सेम यहां कितनी होगी 53 55 57 59 61 and 63। दिस इज माय एक्सआई। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है, डेविएशन डी। क्या निकालना है, डी आई डेविएशन, जो कि कितना होता है एक्सआई माइनस ए। अब बच्चे यहां कंफ्यूज कि सर ये ए का क्या चक्कर है, ए होता क्या है, कि इस ए का क्या मैटर है, अब ये ए क्या है, अभी तक हमने ए तो कहीं पढ़ा नहीं कि ए क्या आ गया एकदम से, ए कुछ नहीं है बेटा। अब यहां तक सेम स्टेप है, ए कुछ नहीं है, इसकी एक्सआई की मिडिल वैल्यू को आप ए मानो। देखो यहां से 3 ऊपर से 3 गए, नीचे से 3 छोड़ा हमने, तो यहां मिडिल वैल्यू ऑलमोस्ट ये आ रही है, तो मिडिल वैल्यू को हम क्या मान लेंगे ए, मिडिल वैल्यू को हम क्या मान लेंगे ए। और हमें देखो ये डी क्यों यूज करते हैं, ये स्टेप्स क्यों यूज करते हैं, और मेथड एक से हमें निकल गया था मीन, बट दूसरा मेथड क्यों यूज किया, ताकि इसको हम और छोटा बना के और एक्यूरेसी के साथ हम मीन निकाले, एक्यूरेट प्रॉपर मीन निकाले। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज मल्टीपल मेथड्स ऑफ मीन। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा भाई साहब, एक्सआई में से ए माइनस करते जाओ। अब देखो मेरा एक्सआई कितना था 51, उसमें से ए माइनस करो 57, कितना आएगा माइनस का 6, यस और नो, तो यहां से कितना आएगा 53 ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। 53 माइनस 57 कितना आएगा माइनस का 4, 55 माइनस 57 कितना आएगा माइनस का 2, 57 माइनस 57 कितना आ जाएगा 0, 59 माइनस 57 कितना आ जाएगा 2, 61 माइनस 57 कितना आ जाएगा 4, 63 माइनस 57 कितना आ जाएगा 6। डी आ गया, डी कितना आया -6 -4 -2 0 2 4 6। डी को ध्यान रखने के लिए आपको देखना है कि सही निकला नहीं निकला, जो ऊपर माइनस में वैल्यू है वही नीचे कितनी आएगी पॉजिटिव, 0 के नीचे वही वैल्यूज किस में आ जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब मुझे जैसा कि मेरा फॉर्मूला है, मेरे फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, ए, जो कि ए मेरे को मिल गया, ए क्या है, ए मेरे को मिल गया, ए क्या होगा मिडल टर्म ऑफ एक्सआई की जो टेबल है उसके मिडल मोस्ट टर्म। ठीक है जी, अब मुझे समेशन एफ आई भी पता है, अब मुझे क्या चाहिए एफ आई डी आई, एफ आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है डी आई, एफ आई ये रहा मेरे पास, एफ आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है डी आई के साथ, करिए जी बहुत आराम से करते हैं, एफ आई डी आई, चलिए जी निकालिए एफ आई डी आई।
तो अब करते हैं जी 51 मल्टी सॉरी जी 18 मल्टीप्लाई -6, 18 मल्टीप्लाई -6 करो, देखो 18 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, एक ही करके दिखाऊंगा। 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 और 4 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 108। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 84, यहां से कितना आएगा माइनस का 34, 28 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा 0। ये चीज ध्यान रखना, एफ आई की मल्टीप्लाई करानी है डी आई से, ऐसे एक्स आई का रोल खत्म, एक्स आई का काम कितना है सिर्फ ए फाइंड करके देना है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 35 मल्टीप्लाई 4 इट विल बिकम 140, 15 मल्टीप्लाई 6 इट विल बिकम 90। अब हमें एक छोटा सा काम क्या करना है, एज पर आवर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना बेटा। फॉर्मूला बहुत ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं, अरे मीन का सिंपल एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई डायरेक्ट मेथड का। अज्यूम मीन का क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स आई में से ए माइनस करना है, जो कि एक्स आई की मिडल मोस्ट टर्म रहेगी। चलिए जी, इनका समेशन कर दीजिए, समेशन एफ आई डी आई। अगर हम समेशन एफ आई डी आई करते हैं तो समेशन एफ आई डी आई कैसे होगा भाई, प्लस वाली वैल्यूज में से माइनस वाली वैल्यू को हटाना है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यूज में से माइनस वाली वैल्यू को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36। सॉरी मेरे पास थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्या करना आपको 108 प्लस 84 प्लस 34 ये लिख देना है माइनस में। ठीक है, और इन सबको प्लस करना। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस सॉल्व करके आपको यहां लिख देना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। मेरा कितना आ गया, ए की वैल्यू मेरी कितनी है, ए कितना आ गया था मेरा, ए की वैल्यू है 57। यहां लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। समेशन एफ आई डी आई, क्वेश्चन बहुत इजी 36। अब मैंने वापस एक चीज मेरी रहती है अभी समेशन एफ आई। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का समेशन करूंगा, समेशन एफ आई करता हूं, समेशन एफ आई करता हूं तो इट विल बिकम 150 सॉरी, समेशन एफ आई मेरा जी 50 से तो बड़ा है 150। ठीक है, समेशन एफ आई मेरा कितना आया 150, ये लिख देते हैं समेशन एफ आई इज 150। अब क्या रह गया हमारे पास, क्वेश्चन में पुटअप करना है मेरे को, मीन इज इक्वल्स टू 57 प्लस 36 अपॉन 150। इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में हम कितना मान लेंगे 1। इन दोनों का क्या लेंगे आप एलसीएम। या आप बिल्कुल एक तरीका और कर सकते हो, एक तरीका और कर सकते हो, यहां से आप क्या कर दो 36 को किससे डिवाइड कर दो 150 से। 36 को 150 से डिवाइड करोगे तो 0 लेंगे 0.360। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पे और 4 जी कितना आ जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 57 प्लस 0.24। ठीक है, 57 में 0.24 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 57.24। दिस इज माय मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है? तो बेटा बहुत मेहनत लगती है इस चीज में, प्लीज इस वीडियोस को पूरा देखें, अच्छे से समझें कि सर ने बताया क्या है। अब मीन के लिए 2 क्वेश्चन और रह गए, एक तो सिंगल वेरिएबल एंड अनदर वन इज डबल वेरिएबल, फिर हमारा मीन खत्म। मोड का सिर्फ एक क्वेश्चन मोर देन इनफ है। एक क्वेश्चन बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वो बताना है सीएफ के 2 मीडियन के 2 क्वेश्चन जो कि मोर देन इनफ है। 3 क्वेश्चन हमारे वो बचते हैं और 4 क्वेश्चन ये, एक मोड का 2 क्वेश्चन, मीडियन के 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इसके, 4 + 3 7 क्वेश्चन में पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। बेटा मैं आपके साथ हूं, बट आपको उस चीज के लिए जो सर ने कराया उसको बहुत तरीके से करना है। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री श्याम।